हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज का हमारा वीडियो है चैप्टर नंबर 12 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो क्लास 11th की अकाउंटेंसी से है चैप्टर। सो बेसिकली हमने पिछली वीडियोस में कवर किया कि जब हमारा स्टार्टिंग बैलेंस एज पर हमें कैश बुक दे रखा है तो पासबुक के बैलेंस पे कब कैसे पहुंचना है। कैश पासबुक का बैलेंस दे रखा है कैश बुक के बैलेंस पे, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है पासबुक के बैलेंस पे। और थर्ड केस था जब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक पे पहुंचना है। नाउ यहाँ पे हमारा केस नंबर 4 है ये। When starting balance is debit, that is unfavorable balance as per बैंक स्टेटमेंट। इसका मतलब है जब आपका स्टार्टिंग बैलेंस डेबिट है मतलब ओवरड्राफ्ट है, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक मतलब आपने ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, डिपॉजिट से ज्यादा विड्रॉल हो गया, तो ये ओवरड्राफ्ट कहलाता है। अब हम देखते हैं कौन से आइटम हमें ऐड करनी है और कौन सी आइटम हमें लेस करनी है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हमें दे रखा है। फॉर एग्जांपल हमें कुछ आइटम्स ऐड करनी है और कुछ आइटम्स लेस करनी है। वो क्यों? चेक इशूड, फर्स्ट आइटम है हमारी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया अगर, फॉर एग्जांपल नॉर्मल केस में क्या होता था, कैश बुक कम हो जाती थी, पासबुक बढ़ जाती थी। बट इस केस में क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ओवरड्राफ्ट का केस है, मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है, आपने क्या करा है, ज्यादा ओवरड्राफ्ट कर दिया है बट वो प्रेजेंट नहीं हो पाया, मतलब पासबुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम है। हमें पासबुक से कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए करना पड़ेगा प्लस, इसीलिए ये आइटम आ जाएगी हमारी प्लस में। सेकेंड आइटम है फ्रेंड्स हमारी चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। बैंक में डायरेक्टली चेक जमा करा दिया गया, बैंक में चेक जमा करा दिया गया तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है ओवरड्राफ्ट, क्योंकि कैश बुक में तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारे पास पैसा आ गया है, तो इसीलिए हमें पासबुक से कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए करना पड़ेगा प्लस। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दिया है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हमें कैश बुक से पासबुक से कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए करना पड़ेगा प्लस। उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कुछ डिविडेंड कलेक्ट किया है बट हमें पासबुक में क्या पासबुक में एंट्री कर दी है बट हमें कैश बुक में नहीं पता, मतलब कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम है, इसीलिए हमें पासबुक से कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए करना पड़ेगा प्लस। फिफ्थ नंबर पॉइंट है रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, बैंक ने कुछ गलती से हमारे अकाउंट में ज्यादा पैसे दे दिए, गलती से कुछ अमाउंट क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब है पासबुक का बैलेंस हो गया है कम, ओवरड्राफ्ट बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। सो बेसिकली फ्रेंड्स ओवरड्राफ्ट और नॉर्मल सिचुएशन में कंफ्यूज मत होइएगा, ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट हमेशा रिवर्स होता है ओवरड्राफ्ट में, क्योंकि अमाउंट हमने ज्यादा यूज कर लिया होता है बैंक में। उसके बाद है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया, हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो गया, जबकि हमारा कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ा है क्योंकि कैश बुक में ये आइटम रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो पासबुक से कैश बुक पे पहुंचने के लिए करना पड़ेगा प्लस। तो ये सब रीजंस था कि हमारी ये सारी आइटम हमारी हुई है प्लस। अब हम देखते हैं आइटम्स टू बी डिडक्टेड, कौन सी ऐसी आइटम है जो हम माइनस करेंगे और क्यों माइनस करेंगे। फर्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट तो करा दिया है बट अभी तक कलेक्टेड नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट कराते ही हमारा क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो जाएगा कम और पासबुक का बैलेंस हमारा बड़ा होगा, क्योंकि अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, अभी तक कलेक्ट मतलब क्रेडिटेड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, पासबुक से कैश बुक पे पहुंचने के लिए हमें करना पड़ेगा माइनस। सेकेंड एंट्री हमारी फ्रेंड्स चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड फॉर कलेक्शन, हमने कैश बुक में तो चेक रिकॉर्ड कर लिया, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस यहाँ तो कम कर लिया बट अभी कलेक्शन के लिए नहीं गया, मतलब पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, मतलब पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक से चेकबुक के पहुंचने के लिए हमें करना पड़ेगा माइनस।
थर्ड नंबर पॉइंट है इंटरेस्ट चार्ज। कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है बैंक ने हमसे, मतलब हमारा पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ गया है और कैश बुक का कम है, क्योंकि कैश बुक में हमें पता ही नहीं है, इसीलिए हमें पासबुक से कैश बुक के पहुंचने के लिए करना पड़ेगा माइनस। रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, बैंक ने कुछ गलती से पैसा डेबिट कर लिया है। पैसा डेबिट कर लिया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बड़ा है जबकि कैश बुक का कम है, तो हमें पासबुक से कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए करना पड़ेगा माइनस। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक ने कुछ डायरेक्ट पेमेंट कर दी है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की, फॉर एग्जांपल LIC की पेमेंट है या कोई और एनी अदर पेमेंट है वो कर दी है, तो यहाँ पे पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ रखा है और कैश बुक कम है, क्योंकि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली पेमेंट डिडक्ट हो जाती है अकाउंट से, तो पासबुक से कैश बुक पे पहुंचने के लिए हमें करना पड़ेगा माइनस। तो फ्रेंड्स ये थे जो हमारे आइटम माइनस होंगे। अब हम इसी पे एक बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे हम करते हैं हमेशा। On 31st December 20 को बैंक पासबुक ऑफ ABCL लिमिटेड showed an overdraft of ₹7700 शो कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ बिलो ट्रांजेक्शन प्रिपेयर BRS, हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। चेक इश्यूड बिफोर 31st December बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अमाउंटेड टू ₹3500। चेक इश्यू कर दिया है बट अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। कितने का चेक था? 3500 का। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड येट फॉर 2600। चेक हमने डिपोजिटेड करा दिया बैंक में बट अभी तक कलेक्टेड नहीं हुआ, अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। थर्ड है पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्टली डेबिट बाय बैंक नॉट अपीयर इन कैश बुक। कुछ इंटरेस्ट हमारा था डायरेक्टली बैंक ने काट लिया बट हमें कैश बुक में भी पता नहीं चला, अभी कैश बुक में हमने उसकी एंट्री नहीं करी है। फोर्थ अमाउंट है 4800 डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय कस्टमर एंटर्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। तो 4800 किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दी है, तो हमने पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कर लिया है कम, जबकि हमारा कैश बुक का बैलेंस बड़ा हुआ है। अब हमें इसका BRS प्रिपेयर करना है, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट एज यूजुअल है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2020, जहां पे हम पर्टिकुलर्स जो भी डिटेल्स होगी वो लिखेंगे, अमाउंट डिटेल्स, और लास्ट में हम लिखेंगे अमाउंट। हम एक 1-1 करके एंट्री पढ़ते हैं और ध्यान से समझना फ्रेंड्स। पहले हमें दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बैलेंस है हमारा 7700 रुपीज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट एंट्री है चेक इश्यूड बिफोर 31st December बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप यहीं पे इसको करके देख लीजिए एक बार। 31st December को हमने चेक इशू कर दिया था बट अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, मतलब हमारा ओवरड्राफ्ट का केस है, तो पासबुक का बैलेंस हमारा कम हो रखा है और कैश बुक का बैलेंस हमारा बड़ा हुआ है। तो हमें पहुंचना है पासबुक से कैश बुक के बैलेंस पे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक, जबकि हमें कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचना है। कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए हमें करना पड़ेगा ऐड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब चेक तो इशू कर लिया है बट अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है। कितने का चेक है हमारा? 3500 रुपीज का चेक है। सेकेंड एंट्री है हमारी फ्रेंड्स चेक पेड इनटू बैंक। चेक डिपॉजिट करा दिया, पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिट करा दिया बट नॉट कलेक्टेड येट, अभी तक क्रेडिटेड नहीं हुआ है। हम यहाँ पे एंट्री देख लेंगे। 2600 से हमने क्या करा, अपना ओवरड्राफ्ट का कैश बुक कम कर दिया है, जबकि हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है ओवरड्राफ्ट, क्योंकि अभी तक हमारे अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। तो हमें पासबुक से कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए 2600 करना पड़ेगा लेस। तो हम यहाँ पे करेंगे लेस की आइटम नीचे कर देंगे, लेस ऐड की यहाँ पे ऊपर कर देंगे। चेक पेड बट नॉट येट कलेक्टेड, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है मतलब क्रेडिटेड नहीं हुआ है। कितने का चेक था हमारा? 2600 का चेक था हमारा।
थर्ड एंट्री है हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्टली डेबिट बाय बैंक नॉट अपीयर इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा डायरेक्टली अप ऑफ रुपीज, सॉरी इसमें मैंने अमाउंट लिखा 554 का इंटरेस्ट था हमारा, डायरेक्टली बैंक ने काट लिया है बट कैश बुक में नहीं आया। मतलब हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि बैंक से डेबिट हो चुका है, कैश बुक का बैलेंस कम है। हमें पासबुक से कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट करना पड़ेगा हमें लेस। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड but not appear in cash book। कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन 554। हम अभी सारे अमाउंट को इंटरनल कॉलम में लिखेंगे, बाद में हम इसे अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट है 4800 डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय कस्टमर। कोई कस्टमर था, उसने डायरेक्टली डिपोजिट करा दिए पासबुक में पैसे, मतलब पासबुक का बैलेंस हो गया कम, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कराया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। हमें पासबुक से कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए करना पड़ेगा प्लस। तो हम यहाँ पे प्लस वाली साइड लिख देंगे, डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय कस्टमर 4800 रुपीज। अब हम यहाँ पे इसका टोटल कर लेंगे। यहाँ पे 3500 और 4800 का टोटल आता है 8300। उसके बाद हम इन दोनों का टोटल करेंगे 16,000, 2600, 554 का यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे। तो 16,000 में से हम ये माइनस कर देंगे, हमारा बैलेंस यहाँ पे बच जाएगा 3154। 16,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 12846, जो कि हमारा क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में कोई सा भी केस आ जाए, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आ जाए, तो आप वैसे ट्रीटमेंट कर लेना। आपको सिर्फ इन फंडे में एक ही चीज याद रखनी, इन सबका एक ही फंडा है। आपको यहाँ पे कैश बुक है, यहाँ पे पासबुक है, यहाँ पे पासबुक है क्वेश्चन में, आपको पहुंचना है कैश बुक पे। जहां पे आपको पहुंचना है, डेस्टिनेशन आपको याद रखनी है, सिर्फ डेस्टिनेशन, ये आपकी डेस्टिनेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी पासबुक डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपकी कैश बुक डेस्टिनेशन है। चाहे ओवरड्राफ्ट का केस हो चाहे नॉर्मल केस हो, यहाँ पे अगर आपको कैश बुक से पासबुक पे पहुंचना है, अगर एंट्रीज आप देखना कैश बुक पे क्या इफेक्ट आ रहा है, पासबुक पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर आपको कैश बुक से पासबुक पे पहुंचना है तो अगर एंट्री हो रही होंगी पासबुक पे माइनस और कैश बुक में प्लस फॉर एग्जांपल, तो आपको करना पड़ेगा माइनस। और सेम सिचुएशन में यहाँ पे अगर आपको पासबुक से कैश बुक पे पहुंचना है, अगर यहाँ पे एंट्री हो रही होगी प्लस, कैश बुक में हो रही होगी माइनस, तो आपको करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि आपको पहुंचना कैश बुक पे। तो फ्रेंड्स, आपको मेन आपकी डेस्टिनेशन याद रखनी है। पूरे चैप्टर में आपको पहुंचना किस पे है और आपको उसी का ट्रीटमेंट चेक करना है कि उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैश बुक बढ़ रहा है या पासबुक बढ़ रहा है। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन है इसमें। बस आपको नॉर्मल सिचुएशन में, ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में इतना ही फर्क है इसमें कि ओवरड्राफ्ट के केस में एंट्रीज रिवर्स हो जाती हैं, जहां पे एंट्रीज माइनस हो रही हैं वहां पे ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ जाता है, जहां पे एंट्री प्लस हो रही है वहां पे ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ जाता है, जहां एंट्री प्लस हो रही है, और जहां पे एंट्री माइनस हो रही है वहां ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम हो जाता है। बस आपको ये चीजें याद रखनी है, अदरवाइज ये बहुत सिंपल चैप्टर है। तो होप सो आपको ये केस नंबर 4 जहां पे हमने डिस्कस करा कि बैलेंस इस पर पासबुक दे रखा था, हम कैश बुक के बैलेंस पे कैसे पहुंचे, आपको क्लियर हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आगे वीडियोस में इसी चैप्टर के कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।